हम लोग पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसा कि हम लोग जो है लुकास परीक्षण के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग जो है विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में क्लास 12th में अक्सर पूछा जाता है, विक्टर मेयर टेस्ट होता क्या है। तो विक्टर मेयर टेस्ट होता है टोटल एल्कोहल से रिलेटेड होता है, इसलिए अक्सर पूछा जाता है। तो उसमें जो होता है 3 खंडों में बटा होता है, जिसको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तीनों को जो है विक्टर मेयर टेस्ट के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखा जाता है कि हमारा ये एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH। एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है जब HI से कराएंगे तो ये H और ये OH मिलकर के H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये I के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3CH2I बन गया ये आपका। अब इसकी क्रिया फिर AgNO2 से कराते हैं तो ये AgI को लेके बाहर हो जाएगा, NO2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये CH3CH2NO2 बना दिया। अब इसकी क्रिया जो है यहाँ पे HNO2 से करा देते हैं। जब HNO2 से कराएंगे तो ये होता क्या है कि ये NO2 जैसे जुड़ा है वैसे ही जुड़ा रहता है, और ये ऑक्सीजन, ये हमारा जो होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है एक हाइड्रोजन लेता है यहाँ से, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, O को लेके बाहर हो जाता है H2O, और ये CH3C, और इसके साथ जो होता है NOH जुड़ जाता है, NOH जुड़ गया, NO2 जैसे है वैसे हमारा। अब इसकी क्रिया जो है इसको देखा जाता तो इसको नाइट्रोलिक अम्ल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोलिक अम्ल कहा जाता है। अब नाइट्रोलिक अम्ल को जब NaOH में डुबाया जाता है तो देखा जाता है कि रजत जैसा जो होता है लाल रंग दिखता है। ये तो था हमारा प्राथमिक एल्कोहल से। अब द्वितीयक एल्कोहल से देखा जाए तो सेम प्रोसेस उसी तरह, CH3 का ट्वाइस CHOH है, इसकी क्रिया HI से कराएंगे तो OH क्या होगा, OH और H मिलकर के H2O, I इसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे इसमें जुड़ा था सेम टू सेम उसमें भी जोड़ दिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा, फिर इसकी क्रिया AgNO2 से, यहाँ भी हमने कराया था AgNO2 से, तो NO2 से भी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा, Ag के साथ I निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, ये जो बचा है हमारा मटेरियल, जो बच रहा है, जो हमारा यौगिक बन रहा है, इस यौगिक की क्रिया फिर HNO2 से कराएंगे। तो यहाँ से H, यहाँ से ये H यहाँ से निकलता है और एक H यहाँ से निकलता है, और ये हमारा क्या बना देता है कि ये H2O, एक ऑक्सीजन लेकर के H2O बना देता है, और यहाँ NO2 है आपका, NO2 जैसे जुड़ा है वैसे ये कार्बन जैसे जुड़ा है वैसे। अब इसकी क्रिया फिर इसको उठा करके फिर NaOH में डालते हैं तो नीला रंग मिलता है, यानी कोई जो होता है इसमें कोई कलर यानी लाल रंग मिलेगा और इसमें नीला रंग मिलता है। सिंपल सी बात, रजत जैसा लाल रंग लिखने से अच्छा है कि हम केवल लाल रंग लिखेंगे। तो प्राथमिक एल्कोहल से क्या होगा, लाल रंग मिलेगा, द्वितीयक एल्कोहल से नीला रंग, और तृतीयक एल्कोहल से देखा जाए तो यहाँ पे सेम टू सेम वही प्रोसेस, CH3 का थ्राइस CHOH किया, HI से क्रिया कराया तो फिर H2O बाहर निकला, I इसके साथ जुड़ा, फिर उसके बाद इसके AgNO2 से भी क्रिया किया, NO2 यहाँ जुड़ा और आपका AgI बाहर निकला, फिर यहाँ CH3 का थ्राइस CNO2 से अभिक्रिया कराया, HNO2 से अभिक्रिया कराया, तो देखा गया कि इसकी कोई अभिक्रिया यानी इससे अभिक्रिया कराने पर कोई भी रिएक्शन होता नहीं है, और ना ही कोई, जब रिएक्शन ही नहीं होता तो कोई कलर भी नहीं प्राप्त होता है। तो ये था हमारा विक्टर मेयर टेस्ट। ये विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, उसको पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, एल्कोहल आज खत्म है, आज एल्कोहल की समाप्ति है, एल्कोहल के बारे में देख लिया हमने। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिरे, ये सिरा है जिसको आप सिरे से एथिल एल्कोहल बनाने की किण्वन विधि क्या है, किण्वन विधि क्या है। हम इसको रिएक्शन के थ्रू आपको सिंपल सा बताएंगे। तो हम जानते हैं कि चीनी का सूत्र क्या होता है, और सुक्रोज का सूत्र हम लोग जानते हैं दोस्तों कि C12H22O11, यह हमारा जो है चीनी का सूत्र होता है। और इस चीनी के सूत्र की क्रिया जो है, जब हम इसकी क्रिया H2O से कराते हैं और उपस्थिति क्या हो जाता है, यह हमारा इन्वर्टेस होता है, या हाँ इन्वर्टेस हो जाएगा, इन्वर्टेस यानी इन्वर्टेस एंजाइम होता है। जब इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जब इस अभिक्रिया को कराते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, यानी हमारा ये एक्चुअल में क्या है, इसको सुक्रोज भी कह सकते हो आप, सुक्रोज कहो, या सिंपली भाषा में इसको चीनी कहो, ये चीनी का सूत्र होता है।
तो चीनी की क्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक हमारा ग्लूकोज बनता है, दूसरा फ्रक्टोज बनता है, यानी C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है। दोनों का अणु सूत्र समान रहता है, संरचना सूत्र जो है एक जैसे जो दिखते हैं, लेकिन एक का नाम क्या होता है हमारा, एक का नाम है ग्लूकोज या ग्लूकोज और दूसरे का नाम है सुक्रोज, यानी ये ग्लूकोज और सुक्रोज होते हैं, दो होते हैं। तो यहाँ पे ये जल है। अब देखा जाए कि दोनों साइड हमारा बैलेंस बराबर है कि नहीं, तो 6 कार्बन मिला के इधर 12 कार्बन हो रहे हैं, तो ये हमारा बैलेंस बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो 22 है और 2 यहाँ 24 है, तो यहाँ 12 मिला करके क्या हुआ, 24 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या को काउंट करेंगे तो 11 यहाँ, एक यहाँ 12 है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ। इसका मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। तो ये जो है हमारा, हमने चीनी से ग्लूकोज और सुक्रोज को बनाया। अब ग्लूकोज को क्या करेंगे हमें बनाना क्या है, सिरे से एथिल एल्कोहल बनाना है। तो सिरे से एथिल एल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है एक C6H12O6 ले लेते हैं दोस्तों, यानी C6H12O6 ले लेंगे और इसको जो होता है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेज या जाइमेज कह सकते हैं, जाइमेज एंजाइम। ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब हम विक्रिया कराते हैं, ये ईस्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है। तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया जब कराते हैं तो ये हमारा जो होता है ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के ये हमारा जो होता है 2C2H5OH बना देता है और प्लस CO2 की मात्रा बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल बन गया दोस्तों, एथिल एल्कोहल। अब हेडिंग में भी यही लिखा है कि जो है सिरे से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि बताइए। अब देखते हैं कि हमारा दोनों साइड बैलेंस बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे देखा जाए कार्बन की मात्रा क्या हो रही है, यानी वहां पे कार्बन की मात्रा टोटल 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 लगा करके देखते हैं, 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 6 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाता है कि हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे देखा जाए कि 2 पचे 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12। हाइड्रोजन भी क्या है हमारा, बराबर है। अब यहाँ पे देखा जाता है ऑक्सीजन की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगने के कारण क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 लगने के कारण 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु भी प्राप्त हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। इस तरह से जो है हमने जो है एल्कोहल का समापन किया, एल्कोहल खत्म हो गया। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।